Hello students, in this video we will learn about the methods of preparation of haloalkanes और alkyl halide। हम इस वीडियो में haloalkanes कैसे बनाए जाते हैं या alkyl halide का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में जनरली कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो haloalkane जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में से यदि हम क्या कर दें हेलोजन जोड़ देते हैं एल्केन में तो वो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो उससे भी बनाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड है बनाने के लिए लेबोरेटरी में वो होता है एल्कोहल से। तो सबसे फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से हम कैसे इसको बना सकते हैं? एल्कोहल से बनाने ये मतलब सबसे जो है ना मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है। और इसमें जनरली क्या होगा कि जो ROH है एल्कोहल है ये, इसको हमको किसके द्वारा रिप्लेस करना है? X मीन्स हेलोजन एटम के द्वारा यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे किसको? OH को। तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन और ये OH नेगेटिव आयन के रूप में यहाँ से इसको रिलीज कर देना है। तो ये किस तरह से हो सकता है? तो इसके लिए जो हेलो एल्केन्स है एल्कोहल से बनाने के लिए हमको अलग अलग तरीके से इनको एल्कोहल को रिएक्शन कराएंगे तो हम अलग अलग हेलो एल्केन्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो होता है जैसे कि बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब HX है, जैसे HX इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं। तो ये जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो हेलोजन एसिड कहलाते हैं ये, या जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक और हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसको हम रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्केन्स को विद द हेलोजन एसिड। किस तरह से ये होगा? ROH सिंपल सभी हम एल्कोहल लेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे HX के साथ। तो ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही जनरली हम इनको लेते हैं हेलोजन एसिड्स को, और जो इनके रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड ऑन द एल्कोहल, एल्कोहल पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसका OH और इसका H ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये X इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ करके हेलो एल्केन बना लेगा RX प्लस H2O। तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यदि हम रिएक्शन देखें इसमें, अब जो यहाँ पर हमने जैसे पहले बता चुके हैं कि हेलो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। एल्कोहल भी इसी तरह से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सभी तरह के पाए जाते हैं। तो इसमें यदि हम देखें सबसे पहले जैसे जो प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री एंड सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, ये HCl के साथ मीन्स जनरली ये क्लोरो एल्केन्स रिएक्शन करते हैं। जब हम इनको HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो इस प्रोसेस को वैसे एक्चुअल में ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट विद HCl in presence of anhydrous zinc chloride, anhydrous zinc chloride इसके साथ रिएक्शन करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्रुप्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम ग्रुप्स प्रोसेस या ग्रुप्स मेथड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब प्राइमरी एल्कोहल लीजिए सबसे पहले, तो जैसे CH3CH2OH क्या लिया हमने यहाँ पर? एथेनॉल लिया। ये कौन सा है? प्राइमरी है। इसको रिएक्शन कीजिए HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड जनरली ये गैसियस फॉर्म में लेते हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में इसमें से हमने पास किया एल्कोहल में से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका H इसका OH ये दोनों रिएक्शन कर जाएगा और ये बना लेगा यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस H2O, और ये इसका नाम हो जाएगा जो कंपाउंड हमको मिला है क्लोरोईथेन। 2 कार्बन का कंपाउंड है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना लिया क्लोरोईथेन। तो
इसके बाद जैसे इसी तरह से हम यदि सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं वो भी इजीली रिएक्शन कर जाएंगे। तो सेकेंडरी एल्कोहल के साथ एक रिएक्शन देखेंगे, CH3COH CH3H। ये कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, या इसका नाम यदि आप लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल। इसको हम रिएक्शन कराएंगे विथ HCl गैस के साथ, इसमें पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन किया तो यहाँ से ये HOH दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O। ये मिस हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो 2-क्लोरोप्रोपेन बना, मीन्स यदि यहाँ पर आप ये सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर भी सेकेंडरी किसका फॉर्मेशन होगा? हेलो एल्केन का। प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं तो प्राइमरी ही हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ एक्चुअल पर्पस क्या है? वाई वी टेक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन? एंड क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट एक्ट एज ए लुईस एसिड। ये एक्चुअल में किसके जैसा बिहेव करता है? लुईस एसिड के जैसे, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है एल्कोहल में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इससे ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन यहाँ से HCl नेगेटिव मिल जाता है, एनाइन के साथ रेडली रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यदि हम इसी रिएक्शन में किसको लेते हैं? टर्सरी एल्कोहल लेते हैं। तो टर्सरी एल्कोहल्स हाईली रिएक्टिव देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यदि टर्सरी के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं, टर्सरी मतलब वे हैं जहाँ पर जिस कार्बन पर एल्कोहल है उससे अदर 3 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये टर्सरी मतलब 3 डिग्री है। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल है तो टर्सरी। इसको यदि आप HCl गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन सीधे सीधे रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मीन्स कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट ही रिएक्शन कर लेगा टू फॉर्म CH3CCH3, ये CH3 और Cl प्लस H2O। मिस ये भी कैसा होगा? टर्सरी ही होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 2-मिथाइल, पहले आएगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, सॉरी 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि दोनों ही सेकंड कार्बन पर हैं। लॉन्ग कार्बन चेन 3 कार्बन का होगा तो 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा, या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। तो यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर देखें तो किस तरह से है? सबसे ज़्यादा एल्कोहल कौन सा रिएक्टिव है? टर्सरी, इसमें किसी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी होता है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव एल्कोहल हो गए प्राइमरी। इसी तरह से हम, ये तो क्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए था, यदि ब्रोमो एल्केन्स बनाते हैं तब, तो ब्रोमो एल्केन्स के लिए जनरली हम प्राइमरी ब्रोमो एल्केन्स ही बनाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का यदि आप HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए ऐसे केस में जनरली हम किसको यूज करेंगे? सिर्फ CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, रिएक्ट विद HBr। ये HBr को लेंगे, ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं लेना है, लगभग जो है 48% इसका कंसनट्रेशन होगा। और ये रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर एक्ट एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा ब्रोमो एल्केन्स में। कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको थोड़ा हीट कर देंगे तो ये रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? CH3CH2Br प्लस H2O, ये बन गया ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। तो जनरली प्राइमरी ही बनते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी इस तरह से रिएक्शन नहीं देते हैं। और इसके अलावा आयोडो एल्केन्स यदि बनाना है
तो आयोडो एल्केन्स में भी किसको हम यूज करते हैं बनाने के लिए, सिर्फ वहाँ पर भी एक्चुअल में ओनली प्राइमरी को ही लेते हैं, प्राइमरी ही आयोडो एल्केन्स बनाना इससे पॉसिबल है अल्कोहल से। इसके लिए भी सेम रिएक्शन होगा, CH3CH2OH रिएक्ट विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे या हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो हाइड्रो आयोडिक एसिड लिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, लगभग 57% के करीब जो है इसको लेंगे। और जैसे HBr था रिएक्शन किया था, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको रिएक्शन करते हैं। यहाँ लेकिन कंसनट्रेटेड था, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिफ्लक्स कर देंगे। मीन्स एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें एयर कंडेंसर लगा करके उसको हीट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर इसका वेपर उठेगा वो वापस फिर टकरा करके नीचे आता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लक्स बोलते हैं। मीन्स एक तरह से हीट करना है विद कंडेंसर। रिएक्शन कर लेंगे, OH और H तो वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, आयोडाइड बना लेगा यहाँ पर ये, CH3CH2I प्लस H2O, आयोडो ईथेन। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, CH3CH2OH। इसको यदि हम रिएक्शन कराएं फॉस्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ले लिया विद KI, साथ में KI लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, इसको हीट करेंगे टू फॉर्म। तो ये यहाँ से आयोडीन मिल जाएगा, इसको CH3CH2I बना लेगा। और ये तो एक्चुअल में H2O का ही फॉर्मेशन करता है, CH3CH2I आयोडो एल्केन प्लस OH, और यहाँ से H निकल गया तो H2O। अब यहाँ बचा H2PO4, तो यहाँ साथ में ये जुड़ जाएगा K, और ये कंपाउंड बन जाएगा KH2PO4। एक हाइड्रोजन फॉस्फोरिक एसिड में से निकला तो वहाँ पर कौन जुड़ गया, पोटेशियम, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आयोडो एल्केन, वाटर और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। ये थे फ्रॉम एल्कोहल, और ये किस में कन्वर्ट हुए, तो ब्रोमो HBr या HI के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ प्राइमरी लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी जनरली क्या करते हैं, यदि आप HBr या HI के साथ इनको रिएक्शन कराते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को, तो दे डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एल्कीन, वो एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, ना कि एल्काइल हैलाइड का। इसलिए सिर्फ यहाँ पर प्रेफर करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स, प्राइमरी मतलब ब्रोमाइड और प्राइमरी आयोडाइड, आयोडो एल्केन्स बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी देखेंगे हैलोजन एसिड और एल्कोहल की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड है सबसे ज़्यादा HI की, इससे कम है HBr और सबसे कम है HCl। और HF के साथ तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत हाई होती है, जबकि HI की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत ही लो है। इसलिए आसानी से क्या होता है, H और ये I, क्यों है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम। आयोडीन से छोटा है ब्रोमीन और ब्रोमीन से छोटा है क्लोरीन। तो जैसे जैसे ये साइज घट रही है बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जितना बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा वह बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर HI में से आयोडीन को डोनेट करना आसान हो जाएगा, मीन्स HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है काफ़ी कम है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना यहाँ पर आसान होता है। तो HBr में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, HCl में और भी डिफ़िकल्ट, HF में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है रिएक्शन एल्कोहल के साथ। इसी तरह से यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल को देखें तो टर्सरी है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इस कारण से है ये, क्योंकि ये जब अपने में से OH आयन को डोनेट कर देते हैं तो क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, कार्बोकैटायन। अब कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इट डिपेंड ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो टर्सरी में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस कार्बोकैटायन की। तो
अब जितना जल्दी स्टेबल कार्बोकैटायन है उतना जल्दी वहाँ से OH को वह डोनेट करना चाहता है। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि इस तरह से हम जैसे पढ़ते हैं RRROH, ऑक्सीजन वैसे भी कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इंडक्टिव फैक्ट के द्वारा, ये प्लस इंडक्टिव फैक्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ से बॉन्ड और इस पर आ जाता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बॉन्ड पूरा क्लीवेज होने लगता है और ये इजीली ब्रेक हो जाता है और स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेते हैं। मतलब टर्सरी अल्कोहल इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि उसके तो कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो हर एक स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहते हैं। सेकेंडरी कम स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप कम हो जाते हैं, प्राइमरी में और भी कम हो जाता है स्टेबिलिटी। तो टर्सरी अल्कोहल्स हाईली रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नेक्स्ट मेथड है तो सेकंड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। ये हम सेकंड तरीके से अल्कोहल से भी, यहाँ पर यदि फॉस्फोरस हैलाइड वहाँ पर रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, तब भी आप हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर ROH एक कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, ये PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉस्फोरस हैलाइड है, इसके साथ इसको रिएक्शन करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर एक तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा OH की जगह पर, RCl मीन्स क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। दूसरा यहाँ पर OH है और यहाँ पर बच्चे कितने PCl4, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl और साथ में POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मेशन भी साथ में होगा। ये एल्केन के साथ साथ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से यदि हम ROH PX3 मीन्स कौन कौन है, जैसे यहाँ पर एक तो PCl3 भी ले सकते हैं इसमें, या फिर PBr3 या फिर PI3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, नॉट वेरी स्टेबल फॉर्म। तो ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होने के कारण इनको हमको तुरंत ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं और सिमिलर तरीके से ही रिएक्शन होगा। लेकिन PCl3 तो स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर हम PCl3 को आसानी से जो है यूज करके हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो PCX3 यहाँ पर ROH है, इसके लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों X यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। 3RX प्लस 3, अभी देखिए OH है और यहाँ से फॉस्फोरस भी है, तो ये हो जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो साथ में यहाँ पर ये बनेगा फॉस्फोरस एसिड और ये हैलो एल्केन। इसके लिए जैसे एक रिएक्शन देखिए, हम एग्जाम्पल लेकर के करते हैं इसको, जैसे CH3, लेकिन यहाँ पर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, जैसे PBr5 और PI5 ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि दीज आर वेरी वेरी अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये एक्सप्लोड हो जाएंगे यदि हम इनको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो CH3 CH2OH हमने अल्कोहल ले लिया, रिएक्शन किया PCl5 के साथ टू फॉर्म CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन प्लस HCl प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसी तरह से यदि हम रिएक्शन PCl3 या फिर PBr3 या फिर PI3 किसी के साथ भी यदि रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया इसमें से PI3 टू फॉर्म CH3 CH2 आयोडोइथेन प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। इसके लिए 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे अल्कोहल के, 3 एथेनॉल रिएक्ट विद PI3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड टू फॉर्म आयोडोइथेन,
दीज आर आल्सो 3 इन नंबर, ये 3 आयोडोएथेन बनेंगे प्लस फॉस्फोरस एसिड। तो इस तरह से फॉस्फोरस हेलाइड भी रिएक्शन करके हेलो एल्केन्स बनाते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर हम इससे कर सकते हैं। इसी से अल्कोहल से ही हम यदि थायोनिल क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे तब भी हेलो एल्केन्स बनेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल। थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके साथ देखिए रिएक्शन किस तरह से होगा, अल्कोहल लेंगे, इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, मीन्स रिफ्लेक्स करना है इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस। एक ऑर्गेनिक बेस लेंगे, ऑर्गेनिक बेस के रूप में जैसे पायरीडीन का यूज कर सकते हैं। पायरीडीन मतलब इस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, जैसे बेंजीन रिंग में ये 5 कार्बन हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं पायरीडीन। ये ऑर्गेनिक बेस है, मीन्स बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक बेस, हम इसकी प्रेजेंस, यही पायरीडीन है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे ROH SOCl2। एक क्लोरीन OH की जगह पर आ जाएगा RCl, और यहाँ से हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा HCl प्लस SO2। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, यहाँ पर जो HCl है ये भी एक गैसियस नेचर का होगा, और RCl ये जनरली किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में बनते हैं, मीन्स क्लोरोएल्केन्स। तो क्लोरोएल्कीन बनाने के लिए ही जनरली इस मेथड का यूज किया जाता है। क्लोरोएल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय रिफ्लेक्सिंग अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक बेस सच एज पायरीडीन, एंड दिस मेथड इज बेस्ट मेथड देन अदर रिएक्शन। जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ा हुआ है अल्कोहल से क्लोरोएल्केन या हेलो एल्केन बनाने के लिए, उसमें से बहुत ही बेस्ट मेथड है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हम क्लोरोएल्केन बनाएं। CH3CH2OH SOCl2 in presence of pyridine to form CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये गैसियस होने के कारण क्यों है, मतलब ये बेस्ट मेथड, इसमें हमको प्योर क्लोरोएल्केन्स मिलते हैं। प्योर क्लोरोएल्केन मिलने का कारण है क्योंकि सिर्फ क्लोरोएल्केन ही लिक्विड है, बाकी दो तो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों एस्केप कर जाएंगे, तो हमें प्योर क्लोरोएल्केन्स वहाँ पर ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को सबसे ज़्यादा, मतलब हम इसके द्वारा प्योर हेलो एल्केन्स ऑब्टेन कर पाते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड माना गया है। नेक्स्ट अभी हमने जैसे अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाए, इसी तरीके से हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन भी होते हैं, एल्कीन्स भी होते हैं, एल्काइंस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन से कैसे बना सकते हैं। तो बना सकते हैं बाय द हेलोजिनेशन मेथड। हेलोजिनेशन मेथड में हम इसको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ यदि रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन्स वगैरह के साथ, तो ये फॉर्मेशन किसका कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो जैसे सिंपल RH प्लस X2 टू फॉर्म। अब किसी में लाइट की ज़रूरत है, किसी में नहीं है, अलग अलग यहाँ पर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द हेलोजन। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बना लेगा RX मीन्स हेलो एल्केन प्लस HX, इसका फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है। जैसे यदि हम ये हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन देखें तो लगभग वो सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस। जैसे क्लोरीन है तो जनरली अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। CH3CH2CH3 ईथेन लिया, ईथेन के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट लिख लें, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम ही है। ये मतलब ये भी कार्बन सेम है, ये भी कार्बन सेम है, CH3CH3 है। तब ऐसे केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कोई भी हाइड्रोजन रिलीज हो करके CH3CH2Cl प्लस HCl इसका फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन यदि मान लीजिए कि थोड़ा दूसरे तरह के हम कंपाउंड लें, जैसे 3 कार्बन वाले लें, वहाँ पर 2 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, CH3CH2CH3। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है।
ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पर है। अभी हम क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तब किसका फॉर्मेशन होगा? तब तो यहाँ पर दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरीन यहाँ से रिलीज़ हो, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि इस वाले हाइड्रोजन इसको रिप्लेस भी कर सकता है। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट भी मिल सकता है, CH3 CH2 CH2 Cl। एक तो ये मिला 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस, और दूसरा हो सकता है CH3 CH CH3 Cl मीन्स 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों प्रोडक्ट मिल गए, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा और 2 क्लोरोप्रोपेन भी बनता है। और इसमें यदि हम देखें तो इसको 45% होता है 1 क्लोरोप्रोपेन, जबकि 55% है 2 क्लोरोप्रोपेन। मीन्स 2 क्लोरोप्रोपेन बनने की जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सा? 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इसके लिए हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और इसी तरह से जैसे हमने 4 कार्बन वाला लिया, तब भी आपको वहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन और इसी तरह से 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। वहाँ पर भी 2 क्लोरोब्यूटेन ज़्यादा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये जनरली किसको सबसे पहले निकालते हैं? ये CH2 यहाँ से इस हाइड्रोजन को इजली रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ हैलोजन उस पर भी डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जनरली जो ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वेरियस हाइड्रोजन होता है वो 3 डिग्री मीन्स 3rd डिग्री का हाइड्रोजन, ये जैसे 1 डिग्री है हाइड्रोजन, और ये कौन सा है? 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या जो ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन है, ईज ऑफ हाइड्रोजन जो निकलता है यहाँ से, उसका यदि हम देखेंगे ईज ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मीन्स टर्सरी हाइड्रोजन पहले ही रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद फिर सेकेंडरी और सबसे कम होता है प्राइमरी के चांसेस सबसे कम पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे देखिए एक रिएक्शन और, जैसे यदि हम मीथेन लेते हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज़ नॉट ए सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि यदि आप CH4 और क्लोरीन लेते हैं, यहाँ क्लोरीन यदि मान लीजिए कि एक्सिस अमाउंट में यदि है, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। CH3Cl भी मिल सकता है, CH2Cl2 भी मिल सकता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी मिल सकता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल सकता है। साथ में यहाँ पर HCl भी रिलीज होता जाएगा। ये तो कैसे बन सकता है? ये जैसे CH4 है, यदि मान लीजिए कि 1 क्लोरीन है तब तो ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, क्लोरोमीथेन। एक ही था क्लोरोमीथेन। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे, फर्दर और भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। दे फर्दर रिएक्ट विद क्लोरोमीथेन टू फॉर्म CH2Cl2। एक हाइड्रोजन को यहाँ से और रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन या 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन यदि और मान लीजिए क्लोरीन है तो फर्दर रिएक्शन कर जाएगा टू फॉर्म CHCl3 क्लोरो, मतलब ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मेशन हो सकता है। और यदि ये क्लोरोफॉर्म फर्दर यदि और भी रिएक्शन अभी कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन अभी फिर भी बचा हुआ है, तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। तो हमें जो रिएक्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा? सभी का ये एक मिक्सचर मिल जाएगा, प्रोडक्ट्स के मिक्सचर मिल जाएंगे, जिनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये सुटेबल मेथड नहीं मानी जाती। यदि मान लीजिए उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं तब तो ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये मानते हैं कि हेलोजिनेशन जो है ये सुटेबल मेथड ज़्यादा अच्छी नहीं होती है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। और ये क्योंकि इसलिए इसमें मिलते हैं मिक्सचर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन इसके अकॉर्डिंग चलती है। फ्री रेडिकल का पहले फॉर्मेशन होता है, तभी रिएक्शन ये प्रोसीड होती है। और
यदि मान लीजिए कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है यदि एल्केन का, तो इसमें जैसे यदि क्वाटरनरी टाइप का है CH3C CH3, ये CH3CH3, यदि हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करने पर सिंगल प्रोडक्ट ही देते हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं मिक्सचर, क्योंकि यहाँ सभी हाइड्रोजन सेम है तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता है। CH3C CH3 CH3 CH2Cl ये प्रोडक्ट ही बनेगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो ये क्योंकि नियोपेंटेन था, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हम इसको नियोपेंटेन लिख सकते हैं और ये हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो ऐसा भी यहाँ पर जो है पॉसिबल है। इसके अलावा यदि हम साइड चेन यदि कुछ कंपाउंड यदि लिया हुआ है, मतलब बेंजीन में यदि आपने इस तरह से हाइड्रोकार्बन लिया है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है लेकिन साइड में क्या है एक एलिफेटिक कार्बन चेन भी जुड़ी हुई है CH3 के रूप में, तब जो है इनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, इसमें यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। हाइड्रोजन अटैच टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन के साथ रिएक्शन करते हैं अलग अलग कंडीशन पर। जैसे बेंजाइलिक है, उसकी रिएक्टिविटी बेंजाइलिक कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, एलाइलिक होता है, फिर एल्काइल भी होता है, बिनाइलिक होता है, एराइलिक होता है, डिफरेंट तरह के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, तो बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी मतलब ये जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और यदि हम इसमें ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्स कर देते हैं, इसको भी हीट करेंगे एयर कंडेंसर लगा करके, तो सबसे पहले ब्रोमीन यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इनको प्रेफर नहीं करेगा। यदि हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये इन हाइड्रोजन को ही प्रेफर करेगा बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक में कंपाउंड किस तरह से बन जाएगा, ये CH2Br प्लस HBr, नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जब इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो यहाँ पर ये CH2 ये बेंजाइल फ्री रेडिकल बनता है एंड दिस फ्री रेडिकल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। उसी स्टेबलाइजेशन के चलते ये स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, जिसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने इस तरह का यदि कंपाउंड लिया है, यदि इस तरह से यदि कोई कंपाउंड है, तो ये बेंजीन है CH2CH3, और यदि हम यहाँ पर यदि ब्रोमीन को रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या हीट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है इस तरह का जिस पर 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये, इसलिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन के केस में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से ही ये क्या करेगा, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH(Br)CH3 और साथ में ये HBr, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन है उसको सबसे पहले वहाँ से रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो ये तो था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जनरली। और फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स तो काफ़ी जो है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन।
क्योंकि फ्लोरीन यदि हम डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ तो वह काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक है, ब्लास्ट हो सकता है, वायलेंट हो सकती है रिएक्शन। और इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आप जितने कार्बन का रिएक्टेंट ले रहे हैं प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है हाई एनर्जी होने के कारण। जैसे आपने 4 कार्बन का लिया तो हो सकता है कि वो 2-2 कार्बन में डिवाइड हो जाए, 3-1 में डिवाइड हो जाए, या 1-1 कार्बन के में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे हमको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। वहीं यदि आयोडीनेशन लेते हैं तो आयोडीनेशन तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम कोई रिएक्शन इसके साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फिर से वही सेम रिएक्टेंट का ही फॉर्मेशन कर लेता है। CH3I मीन्स आयोडोमेथेन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमने इसका फॉर्मेशन तो कर लिया। रिवर्सिबल होने के कारण ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीथेन प्लस आयोडीन में कन्वर्ट भी होता रहता है। तो इसको यदि हमें स्टॉप करना है इस रिवर्सिबिलिटी को, इसके लिए किसका यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में यदि कराएंगे तो रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्सिबल है रिएक्शन वो किसकी वजह से एक्चुअल हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है इसके आसानी से आयोडीन को ब्रेक कर देता है, तो ये फिर से कंबाइन हो जाता है। तो इसको यदि हम जो HI बन रहा है यदि इसको डिस्ट्रॉय कर दें जो आगे बनता जा रहा है तो फिर फर्दर हमको HI नहीं मिलेगा बैकवर्ड रिएक्शन में जाने के लिए। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यही है, ये बने हुए HI को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे देखिए इसको हम रिएक्शन करा लेंगे किसके साथ, HiO3 या HNO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लिया हुआ है, प्लस HI, ये वाला HI यूज करना है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, वाटर। तो 3 ऑक्सीजन है मीन्स 3 वाटर बन जाएगा, प्लस I2। हाइड्रोजन की ज़रूरत है 6, 1 यहाँ से है, ये हो जाएगा 5 और ये 3I2, 6 आयोडीन हो गए, 3I2 और 3H2O। तो अभी देखिए HI जो बना हुआ था उसी HI को हमने डिस्ट्रॉय करके फिर आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी इफ़ द रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हाइड्रोकार्बन से इस तरह से बना, वो एल्केन से हम अब हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ रहे हैं, एल्केन से बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को। और अभी हम एल्कीन, एल्काइंस वो भी हाइड्रोकार्बन हैं, उनसे भी आगे बनाना सीखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।